बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। इल्म फ्री में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट केपी में इंशाल्लाह इस मंथ के 3rd वीक में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आएगा। 50% इंग्लिश का पोर्शन है, वोकेबलरी वगैरह उसमें आती है। तो मैंने सोचा कि वोकेबलरी डेली बेसिस पे जो है जी वो डिस्कस की जाए, और ये वो वोकेबलरी है जो न्यूज़पेपर से ली गई है और आपके लिए ये तैयार की गई है। तो आपके साथ इंशाल्लाह ये शेयर की जाएगी डेली बेसिस पे जब तक पेपर नहीं होता, और इंशाल्लाह उसके बाद भी हम सीएसएस से रिलेटेड, क्योंकि ये वोकेबलरी पीएमएस और सीएसएस दोनों कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेगी। तो मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे ये भी अपलोड करता रहूँगा आपके साथ। इससे पहले कि हम वोकेबलरी की तरफ चलें, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें जी। तो वोकेबलरी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये 15 to 17 वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कंपेंडियस। कंपेंडियस जो है उसका अगर आप उर्दू मीनिंग लें तो उसको आप लाजमी भी कह सकते हैं और जामे भी कह सकते हैं। तो दो तरह के इसके उर्दू मीनिंग हैं, क्योंकि ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें, सिनोनिम की बात करें, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? कंटेनिंग अ लॉट इन अ स्मॉल स्पेस और फ्यू वर्ड्स। मतलब कि आप कंपैक्ट बात करें, आप जामे बात करें, आप चंद अल्फाज का इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल करके आप बात को समझाने की कोशिश करें। तो आप थोड़े से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कंटेनिंग अ लॉट इन अ स्मॉल स्पेस फ्यू वर्ड्स, तो ये हो गया जी कंपेंडियस। कंपेंडियस जो है वो कंपैक्टनेस को भी कहते हैं और जामे भी कह सकते हैं ऐसे, और लाजमी भी कह सकते हैं। तो सेकंड वर्ड इज कंसिलिएटरी या कंसिलेटरी, जिसका मतलब है उर्दू में मुफाहमाना, सुलह पसंदाना जो है। अगर आप उसको इंग्लिश में डिस्कस करें तो इसका मीनिंग होगा जी ब्रिंगिंग टुगेदर और एंडिंग अ डिस्प्यूट और सूदिंग। तो या तो आप किसी एक बात पे आपका कंसेंसस डेवलप हो जाए, आप सुलह की तरफ जा रहे हो, ठीक है, या आपके दरमियान एक डिस्प्यूट है तो वो एंड हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। द थर्ड वर्ड इज कनकॉर्ड, दैट इज़ वर्ब। एंड ये देखें कंपेंडियस जो था वो जी एडजेक्टिव है, कंसिलिएटरी या कंसिलेटरी जो है वो भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। कनकॉर्ड जो है वो एक वर्ब है और उसका मीनिंग है इत्तेहादो, इत्तेफाक या इत्तेफाक राय। तो कनकॉर्ड का मतलब हुआ कि आप किसी एग्रीमेंट पे पहुंच गए, तो दिस इज एन एग्रीमेंट। द फोर्थ वर्ड इज कंडोन। कंडोन जो है जी वो फॉरगिवनेस भी है, दरगुजर करना भी है। उर्दू मीनिंग इसका दरगुजर करना है। कंडोन जो है आप वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं टॉलरेट करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग हुआ जी टॉलरेट या बर्दाश्त करना। कन्फ्लग्रेशन इज़ अ नाउन, और कन्फ्लग्रेशन का उर्दू मीनिंग है जी आतिशज़दगी, जो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर जो आग लगती है। ग्रेट फायर भी इसे कहा जाएगा इन इंग्लिश, या इसका सिनोनिम ग्रेट फायर ले सकते हैं आप। कंजीनियल जो है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को कहा जाता है। कंजीनियल जो है वो फ्रेंडली या सोशेबल या सूटेबल इन्वायरमेंट को कहा जाता है, और इसका उर्दू मीनिंग जो है जी वो खुशगवार है। फ्रेंडली, सोशेबल और सूटेबल इसका सिनोनिम है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है जी वो है जी कॉनसर जो है। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉनसर, जिसका उर्दू मीनिंग है जी जानने वाला या परखने वाला, या वो बंदा जो एक्सपर्ट होता है जजमेंट लेने में, डिसीजन मेकिंग में या जजमेंट लेने में। तो एक्सपर्ट विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट। एट्थ वर्ड जो है ये भी जी नाउन है। द एट्थ वर्ड इज कंसिक्रेट। कंसिक्रेट जो है वक्फ करना या मुख्तस करना। ये वर्ड ज़्यादातर जो है, ये टर्म या ये वर्ड या ये वोकेबलरी जो है जी, ये ज़्यादातर कोई चीज़ आप डिक्लेयर करते हैं रिलीजियसली सेक्रेट, या आप उसको होली कंसिडर करते हैं, तो उसके लिए आप ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। और न्यूज़पेपर्स में ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा अक्सर औकात फ्राइडे को जब डॉन न्यूज़पेपर का जो ओपिनियन पेज है उसमें एक आर्टिकल ज़रूर जो है वो इस्लामिक पॉइंट, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आता है, तो उसके अंदर ये वाली वोकेबलरी जो है वो ज़्यादा ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंसिक्रेट इज़ अ वर्ब, एंड इसका मीनिंग हुआ जी डिक्लेयर करना, वक्फ करना, डेडिकेट करना, टू मेक समथिंग होली। नेक्स्ट वर्ड है जी कंज्यूमेट। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। तो कंज्यूमेट का मतलब है मुकम्मल करना, या कोई चीज़ जो आपने ऑप्ट कर रखी है और वो अभी आपने जाके मुकम्मल की है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसको सिनोनिम जो है इसका जी सुप्रीमली गुड और ग्रेट स्किल्स।
तो 10th वर्ड इज़ कंटेजियस है, जिसका उर्दू मीनिंग जो आपको पता मुतहद्दी है, और ये आजकल कोविड-19 के बारे में भी आप कहते हैं इट्स अ कंटेजियस डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो टच करने से फैलती है, तो पास्ड ऑन थ्रू टच या इन्फेक्शियस जो है इसका सिनोनिम है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब आप किसी एक कंसेंसस आपका डेवलप हो जाए, किसी एक सिंगल पॉइंट पे आप सब लोगों का इत्तेफाक हो जाए, इजमा हो जाए, तो इसके लिए आपका सिनोनिम जो है वो है कमिंग टुगेदर। कन्वर्जेंस भी नाउन है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्वीवियल। कन्वीवियल जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, इसको आप याराना भी कहते हैं, दोस्ती भी कहते हैं। दैट इज़ इट्स इंग्लिश मीनिंग और सिनोनिम इज़ सोशेबल। सोशेबल, आप ज़्यादा सोशेबल हैं, आपका ज़्यादा याराना है, आप ज़्यादा ओपन हैं, ठीक है, आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं। इसका मतलब कन्वीवियल जो है उसका आप एंटोनिम ले लें तो वो जी इंट्रोवर्ट है। नेक्स्ट वर्ड है कॉपियस। कॉपियस जो है उसका जो उर्दू मीनिंग है वो है कसीर, बहुत ज़्यादा, मतलब मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में, इन लार्ज अमाउंट इसका सिनोनिम है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ करोलरी। करोलरी जो है वो जी नाउन के तौर पे यूज़ होता है। करोलरी जो है ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि उर्दू मीनिंग इसका नतीजा है। करोलरी मतलब कि आपने किसी चीज़ से जो पहले से ऑलरेडी प्रूव्ड है उनसे इन्फ्रेंसेस ड्रा कर रहे हैं, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है समटाइम इसका सिनोनिम कॉन्सिक्वेंसेस भी लिया जाता है, जो पहले से हुआ हुआ अमल है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉपुलेंस, और ये एक नाउन है जिसका उर्दू मीनिंग मोटा होना या बहुत मोटा होना है। ये ओबेसिटी से रिलेटेड है और इसका सिनोनिम वेरी फैटनेस या ओबेसिटी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज corroborated। corroborated भी वर्ब है जी, इसका उर्दू मीनिंग जो है वो साबित करना या तौसीक करना। इसका इंग्लिश मीनिंग या सिनोनिम होगा जी सपोर्टेड, गिवन सपोर्टिंग एविडेंस। नेक्स्ट वर्ड जो है जी वो क्रेड्यूलिटी है, वो जिसका मतलब है जी हर बात पर यकीन करने वाला बंदा, तो ये एज अ नाउन यूज होता है, जिसका मीनिंग है जी बिलीव ऑन स्लाइट एविडेंस। तो सिनोनिम इसका क्या है जी कि बिलीव ऑन स्लाइट एविडेंस। तो ये जी 17 वर्ड आपकी प्रिपरेशन में ये आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स हैं जो डॉन की वोकैबुलरी जो है कंसिस्टेंट बेसिस पे ये यूज़ हो रहे होते हैं, और यही आपको ना सिर्फ PMS की स्क्रीनिंग में बल्कि ये CSS की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद वर्ड्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।